यथेधांसि समिद्धौ अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के चौथे अध्याय का 37वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यथेधांसि समिद्धौ अग्निर, अर्थात जैसे ईंधन को जला अग्नि से, भस्मसात् कुरुते अर्जुन, अर्थात भस्म करते हो तुम हे अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि, अर्थात ज्ञान की अग्नि से सभी कर्मों को, भस्मसात् कुरुते तथा, अर्थात भस्म करो तुम वैसे। तो श्री कृष्ण यहाँ पर एक और रूपक के द्वारा अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे ज्ञान की अग्नि के द्वारा व्यक्ति जो कर्म कर रहा है और जिस प्रकार से वो इस संसार में बंधन में है उससे मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम ईंधन को अग्नि से जला देते हो, उसे भस्म में परिवर्तित कर देते हो, ठीक उसी प्रकार से तुम ज्ञान की अग्नि द्वारा अपने सभी कर्मों को जला दो और इस संसार से मुक्त हो जाओ। तो यहाँ पर कर्म के बारे में श्री कृष्ण बोल रहे हैं। और कर्म, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय विचारधारा का एक मूल विचार है। तो यहाँ पर हम कर्म के इस विचार को अच्छे से समझते हैं। तो वास्तव में जो भारतीय विचारधारा है वो यही कहती है कि जब भी हम इस संसार में कुछ भी करते हैं तो उसके परिणाम हमें भोगने होते हैं। अब होता वास्तव में ये है कि क्योंकि हम अज्ञानी हैं तो इस कारण से हम ये सोचते हैं कि हमारा अहंकार है, और फिर जब हम कर्म करते हैं तो हम उसे यही सोचकर करते हैं कि इस कर्म को हम अपने अहंकार के लिए कर रहे हैं। अब क्योंकि वो जो कर्म है वो अहंकार के लिए किया होता है, तो इसी कारण से उस कर्म का जो फल होगा वो भी अहंकार को ही भुगतना होगा। तो इस प्रकार से होता ये है कि हम अपने अहंकार द्वारा जब कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म का परिणाम जो होता है वो अहंकार को ही झेलना होता है। और इस प्रक्रिया में होता यह है कि जब हम उस कर्म के फल को झेलते हैं तो उसी प्रक्रिया में हम कुछ और नए कर्म कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि आपको भूख लगी है तो आप भोजन करेंगे। तो यहाँ पे आपने भोजन किया, भोजन करने का परिणाम जो होगा वो ये होगा कि आपके भीतर शक्ति आएगी। अब जब आपके भीतर शक्ति आएगी तो आप खड़े हो जाएंगे और चलने लगेंगे। और जब आप चलने लगेंगे तो उस चलने से आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे होंगे, तो फिर आपको भूख पुनः लगेगी। तो इस प्रकार से ये जो चक्र है ये चलने लगता है कि आपने भोजन किया, उसके कारण से आपने फिर काम किया, काम करके आपको फिर से भूख लगी तो आपने फिर से भोजन किया, और ऐसे ही चक्र चलते रहता है। इसी प्रकार से सभी हमारे जो कर्म होते हैं उसमें यही चक्र चलते रहता है कि हम कर्म करते हैं, कर्म का परिणाम होता है, परिणाम का पुनः जो है उस परिणाम से एक कर्म हम करते हैं और फिर उसका परिणाम होता है। और इस प्रकार से ये जो कर्म और उसका जो फल है ये एक चक्र में चलते रहता है। तो इसको जैसे हम कहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि कर्म और उसके प्रभाव का ये जो चक्र है उसमें वास्तव में हमारा अहंकार जो होता है और वो फंस जाता है, और इस प्रकार से हमारा जो अहंकार होता है वो बने रहता है। जब हमारा अहंकार बने रहता है तो हम इस संसार में फंसे रहते हैं उस अहंकार द्वारा, और इसी कारण से जो समस्याएं हम अपने संसार में इस संसार में झेल रहे हैं वो उत्पन्न होती हैं। और यहाँ पर जो अ, कारण है जिस कारण से ऐसा हो रहा है वो यही है कि जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म वास्तव में हमसे लिप्त हो जाता है, हमारे अहंकार से लिप्त हो जाता है। और इसी को यहाँ पर श्री कृष्ण जो ईंधन है उसके रूप में बोल रहे हैं कि हम ईंधन को संचित करते रहते हैं, क्योंकि हम अपने अहंकार से पहचान जमाते हैं और अहंकार के द्वारा कर्म करते हैं और इन कर्म के परिणाम होते हैं हमारे लिए। तो इस कारण से परिणाम तक वास्तव में वो हमारे लिए एक ईंधन हो जाता है। और जब वो परिणाम हमें मिलता है तो उसको आप एक रूप से अग्नि के रूप में देखिए कि हमने उस कर्म को उस अग्नि में जला दिया। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये जो संपूर्ण सृष्टि है इसमें बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। जब हम कुछ कर्म करते हैं तो हम एक ईंधन को अपने साथ में लगा लेते हैं। अब ये जो सारी घटनाएं घट रही हैं इनसे हमें परिणाम मिलता है। तो वो जो परिणाम है वो वास्तव में आप उसको अग्नि के रूप में देख लीजिए कि ये जो संसार है इसमें सारी घटनाएं घट रही हैं, और वो जो घटनाएं घटती हैं वो एक किसी न किसी मूल कारण से घटती हैं। तो क्योंकि वो किसी मूल एक पद्धति से घटती हैं तो उस पद्धति को जो देखा जाए, सभी सक्रिय यहाँ पर जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको यदि आप एक अग्नि के रूप में देखें तो यहाँ पर इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो एक दिव्य अग्नि है।
और उस दिव्य अग्नि में जब हम अपना अनुदान करते हैं तो वो हमारा जो ईंधन है जो कि हम इस अग्नि में दे रहे हैं उसी रूप से होता है। तो वास्तव में तो ऐसा ही है कि ये जो संपूर्ण सृष्टि में उसमें ये एक दिव्य यज्ञ है और हम जो अपना कर्म कर रहे हैं वो वास्तव में इस दिव्य यज्ञ में देने वाला हमारा एक अनुदान है जिसको कि ईंधन के रूप में देखा जाए, किंतु हम इसको इस प्रकार से समझते नहीं हैं। हम सोचते ही हैं कि हम अपना कर्म अपने अहंकार के लिए कर रहे हैं। तो इस कारण से होता ही है कि जब भी हम अपना कर्म करते हैं और उसको इस अग्नि में अर्पण करते हैं, किंतु क्योंकि हम अपने अहंकार के लिए उस कर्म को कर रहे होते हैं, इसलिए उस कर्म को करके हम नए ईंधन को इकट्ठा कर लेते हैं। और इस प्रकार से जब हम नए ईंधन को इकट्ठा कर लेते हैं तो हमें इस अग्नि में लगातार ईंधन को डालते रहना पड़ता है। तो इस कारण से ये जो हमारी प्रक्रिया है जहाँ पर कि हम अपनी ईंधन को इकट्ठा कर रहे हैं और फिर उसको अग्नि में झोंक रहे हैं, जो ये संसार की सृष्टि में जो भी कर्म हो रहे हैं, जो भी क्रिया हो रही है उसमें जब झोंक रहे हैं, तो वो जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है और हम इस संसार में फंसे रहते हैं और दुख झेलते हैं। जब व्यक्ति वास्तव में इस सत्य को समझता है कि मेरा अहंकार वास्तव में नहीं है, ये अहंकार वास्तव में भ्रम है और मैं जो ये कर्म कर रहा हूँ, जो कि मैं इस अग्नि में झोंक रहा हूँ, वो वास्तव में केवल इस यज्ञ को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। अर्थात मेरे कर्म द्वारा वास्तव में इस संपूर्ण सृष्टि का जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का की जो इच्छा शक्ति है वो केवल लागू हो रही है। ये मेरी जो स्वयं का अहंकार है उसके लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इस ब्रह्मांड के लिए हो रहा है। तो उस स्थिति में वास्तव में होता ही है कि फिर हम कर्म को संचित करना बंद कर देते हैं, क्योंकि तब हमारा अहंकार जो होता है वो नहीं रहता। और जब हमारा अहंकार नहीं रहता और सारा जो कर्म है हमारा वो केवल इस सृष्टि की ओर समर्पित होता है, तो जो हम नई अग्नि हम नया ईंधन जो इकट्ठा कर रहे थे वो इकट्ठा होना बंद हो जाता है। और केवल जो हमारे पास थोड़ा सा जो ईंधन हमारे पिछले कर्मों के द्वारा जो हमारे पास संचित होता है, वो जैसे जैसे हम अग्नि को देते जाते हैं तो वैसे वैसे ही वास्तव में हम मुक्त होते चले जाते हैं। तो वही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान की अग्नि के द्वारा जो तुमने ईंधन इकट्ठा कर लिया है कर्म का, उसको तुम भस्म कर दो। और वो यहाँ पर ज्ञान वास्तव में क्या है कि मैं वास्तव में मेरा अहंकार कुछ नहीं है, जो भी मैं कर्म करता हूँ वो वास्तव में इस ब्रह्मांड की इच्छा को लागू करने के लिए करता हूँ। तो यही ज्ञान की वो अग्नि है जिसके द्वारा हम अपने कर्म के इस ईंधन को समाप्त कर सकते हैं। तो यही संदेश है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने हमें दिया। आशा करता हूँ कि मैंने आपको इसे अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।